सबसे बड़ा सवाल क्योंकि इस मैच के बाद जो उठ रहा है वो यही है कि अगले मैच में टीम इंडिया का लाइनअप क्या होगा, अगले मैच में टीम इंडिया को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और किस तरीके से टीम इंडिया अगले मैच को अप्रोच कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े चेंजेस की वाकई में ज़रूरत है। एंड थोड़ा सा हम लोग लाइनअप को निकालते हैं ज़रा कि टीम इंडिया का कैसा क्या लाइनअप रहा था, जिसके कि बाद में ना थोड़ा तरीके से हम लोग भी बात कर पाएँ। मैं ज़रा एक बार आप लोगों के लिए ये लाइनअप निकाल लेता हूँ जिससे कि हम लोगों को थोड़ी आसानी हो बात करने में। जो लाइनअप है हमारा, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इंडिया टीम को ना वाकई में अब ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत है यार। अगर आप अभी भी ड्रास्टिक चेंज नहीं करोगे ना अपने यहाँ पर, तो दिक्कत वाकई में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड वहाँ से उस पॉइंट से फिर हर लिहाज से टीम के लिए भी वापसी करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ड्रास्टिक कुछ चेंजेस की ज़रूरत है एंड टीम इंडिया को उस चीज़ को लेकर भी काम करना चाहिए। तो ये इंडिया का लाइनअप था। श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि क्या इंडिया को स्पेशलिस्ट बैट्समैन लाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है भाई लोग कि ये जो टीम इंडिया का लाइनअप था, ये ऐसा लाइनअप नहीं था जिसको कि आप वीक बोल सकते हैं। एक अच्छा खासा लाइनअप था टीम इंडिया का, बट बात वही है कि टीम इंडिया वहाँ पर चल नहीं पाई है ना। अब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से तो ऑब्वियसली आप किसी को बाहर नहीं करेंगे। केएल राहुल के ऊपर यहाँ पर ज़रूर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि केएल राहुल पहली बात तो परफॉर्म नहीं कर पाया, दूसरी बात उसके ऊपर ना ट्रस्ट भी कम होता जा रहा है क्योंकि चांसेस उसको बहुत मिल चुके हैं। अब पॉसिबिलिटी जो बन रही है अगले मैच के लिए वो ये है कि शुभमन गिल वापस आएगा। तो शुभमन गिल के वापस आने से एक लव ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। शुभमन गिल है, सरफराज है एंड केएल राहुल है। इन तीन में से आप दो ही बैट्समैन को खिला सकते हो। आइदर यू विल बी सिटिंग केएल राहुल आउट और आइदर यू विल बी सिटिंग शुभमन गिल आउट। इन दोनों में से एक बैट्समैन तो बाहर जाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि सरफराज को यहां पर ना खिला पाना ना अब बहुत बड़ी नाइंसाफी होने वाली। अगर अभी भी आप सरफराज को नहीं खिलाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बंदे ने यार अब प्रूव कर दिया है यार कि वो इस जगह पर वाकई में डिजर्व करता है, वो बिलोंग करता है इस स्टेज के ऊपर। और अगर एक 150 के बाद में भी अगर आप सरफराज को अगले मैच में मौका नहीं देते हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं ना कहीं उसके टैलेंट के साथ में गलत कर रहे हो, आप उसके साथ में इनजस्टिस कर रहे हो। सिंपल सी बात है। ऋषभ पंत की बात करें तो बंदे की इंजरी के लेकर अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है। सेकेंड इनिंग में उसने विकेट कीपिंग भी नहीं करी थी। अगर ऋषभ पंत बाहर होता है तो उसके जगह पर डायरेक्ट चांस जो है वो ध्रुव जुरेल को ही मिलेगा, जिसने कि कीपिंग करी है उसकी जगह पर। जडेजा अश्विन में से किसी को बाहर करना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कुलदीप की जगह पर अगले मैच में आकाशदीप को ये लोग जरूर लेकर आएंगे और देखेंगे फिर वहां से कि आकाशदीप किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर ये कुछ एक चेंजेस हैं जो कि मुझे लग रहा है कि होंगे। 3 चेंजेस की हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि वो 3 चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि टीम इंडिया को वाकई में ऐसा नहीं है कि इस समय चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस की बिल्कुल ज़रूरत है टीम इंडिया को, और ऐसे चेंजेस होंगे तभी शायद टीम इंडिया एक सही तरीके से परफॉर्म भी कर पाएगी। हाँ, अनुराग पांडे ने लिखा है कि जब बीसीसीआई सबसे अनएजुकेटेड बोर्ड है, वेदर फोरकास्ट नहीं पढ़ता रहता क्या बीसीसीआई को। देखो, बीसीसीआई की गलती नहीं है यार। बीसीसीआई को जो इनपुट्स मिले वो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिए। आखिरी में पिच को रीड करने का काम जो है, पिच को रीड करने का काम कौन करने वाला है भाई? पिच को रीड करने का काम करने वाला है कप्तान और कोच। और हमारे कप्तान और कोच ने ही जब गलती कर दी पिच को रीड करने में, तो फिर आखिर हम बीसीसीआई को कैसे दोष दे सकते हैं यार कि नहीं बीसीसीआई ने गलती करी या बीसीसीआई ने ऐसा किया? ऐसा नहीं होता। आपको वाकई में समझना पड़ेगा कि भाई जिस जगह पर जिसको हमें बोलना चाहिए उसको ही बोलना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि भाई समस्या तो हो गई है यार। अक्षर पटेल, हाँ, अक्षर पटेल को लेकर भी थोड़ी बातचीत चल रही है कि यार अक्षर को भी अंदर लाया जा सकता है। यहाँ पर रोहन ने सवाल पूछा है कि यार अक्षर पटेल क्यों नहीं। अक्षर पटेल को मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इसीलिए मौका नहीं मिलता क्योंकि जडेजा को सीनियरिटी के बेसिस पर ये लोग ले लेते हैं। बट जिस तरीके की परफॉर्मेंस जडेजा की इस मैच में आई है, देखिए अकाउंटेबिलिटी तो बनती है यार। अकाउंटेबल तो आपको ठहराना पड़ेगा बंदे को, क्योंकि परफॉर्म तो उसने नहीं किया ना। तो अक्षर पटेल को भी यहाँ पर जडेजा की जगह पर मौका दिया जा सकता है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये लोग उसको मौका देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उसको मौका नहीं दिया जाएगा। राहुल की जगह पे गिल एंड कुलदीप की जगह पे अक्षर पटेल, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। फिर बात वही सीम बॉलर्स पे आके फंस जाएगी ना यार कि आपके पास सीम बॉलर नहीं है। सीम बॉलर तो इन दी एंड आपको चाहिए ही है, फिर उसका क्या करोगे? यार एट द एंड ऑफ द डे आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि टीम इंडिया में इस समय बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, बट उन ऑप्शंस के साथ में सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको आपको सही तरीके से नर्चर भी करना है,
उनका वर्कलोड भी मैनेज करना है और उसी के साथ में सारी चीज़ें हो पाएंगी। अभी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के टूर पे भी जाने वाली है 3 T20 मैचेस के लिए। आई थिंक 3 है या उससे ज़्यादा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमारे बॉलर्स को वहाँ पर एक रेस्ट मिलेगा ही बीजीटी के ठीक पहले। बट बात वही आ जाती है ना, किस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्म करने वाली इन सिचुएशंस में देखना पड़ेगा। कुलदीप की जगह अक्षर को लेते तो एक ऑलराउंडर हो सकता है। हाँ, ये कर सकते हैं यार, ये बिल्कुल कर सकते हैं। उससे इंडिया की बैटिंग मजबूत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो रहता है ना कि यार नहीं यार, हम जो हैं अक्षर पटेल को खिलाकर अपनी बैटिंग को मजबूत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको लग रहा था कि नहीं यार, हमारी बैटिंग वीक थी पहले। वो वाला इशू आ जाता है फिर कि कई लोगों को लगता है कि यार ऐसा ही है। सर केएल की जगह अक्षर को लाना चाहिए, एक बॉलिंग ऑप्शन है। यार श्रीवास्तव जी, मुझको लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि यार फिर आप केएल की जगह उसको ले आओगे, फिर शुभमन गिल का क्या करोगे? भाई गिल को भी तो आपको खिलाना पड़ेगा ना यार। ऐसा तो है नहीं कि वो भी बहुत बुरा बैट्समैन है, ऐसा नहीं है। जनरल 4 T20, अरे भाई ये कौन सा T20 होता है यार? 3 रखो या 5 रखो, सीरीज कैसे डिसाइड होगी? काम चलाओ खेलने के लिए जा रहे हैं क्या? सामी को मिस कर रहे हैं अभी यार। सामी को तो सीरियसली मिस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से सामी की परफॉर्मेंस रही है ओवर द पास्ट ईयर्स, सीरियसली ऐसा लगता है कि सामी की ज़रूरत इस समय टीम इंडिया को पड़ रही है। लॉकडाउन किड हो क्या? जाके पता करो, बीसीसीआई ही 1 मंथ पहले सिलेक्ट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी ये बात यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि ये बात समझनी चाहिए थी यार। पहला मैच नहीं हारना चाहिए, बीच में हार जाए चलेगा, फिर फ्लैट जाती है, फिर फट जाती है। पहला मैच नहीं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में आकर पहला मैच कई बार हरा चुकी है, इवन इंग्लैंड भी पहला मैच आकर हरा चुकी है, बट उसके बाद इंडिया बाउंस बैक करता है यार, ऐसा नहीं है, करता है। केएल आउट, शुभमन गिल इन, वही मुझको भी लग रहा है केएल राहुल की जगह पर शुभमन गिल को इन करेंगे। एंड सरफराज को अब टीम से नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि सरफराज की वाकई में टीम में ज़रूरत है। अनुराग भाई कहना विराट कोहली को ड्रॉप करो, भाई साहब को लंदन जाने दे बीसीसीआई। अब देखिए यार, वो उस भाई साहब की पर्सनल चॉइस है कि वो बंदा कहाँ जाना चाहता है, कैसे जाना चाहता है, किन हालातों में रहना चाहता है। उसके अपने कुछ होंगे कि भाई यहाँ पे इंडिया में खुल के नहीं रह पा रहा होगा, हो रहा होगा कोई गम उसको, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, इस चीज़ को तो हमें भी समझना पड़ेगा, जो भी है यार। लेकिन इंडिया ने आज जिस तरीके से खेला है ना, उसके बाद कई लोगों का दिल टूटा है, ये बात तय है। और टीम इंडिया को समझना पड़ेगा कि भाई जो आप कैचेस छोड़ रहे हैं, जो कि रोहित शर्मा ने फर्स्ट इनिंग में 2 कैचेस भी छोड़े थे, है ना, हम लोगों को उस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए।